रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम मुतासरीन की इब्तिदा में ही हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो शहीद कासिम अली आरी सर की शहादत के वाक़े पर मबनी है। नवंबर 2015 बरोज जुम्मा, जब कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दहशत गर्दों की नमाज जुम्मा के वक्त अबू हुरैरा मस्जिद और मदरसा के बाहर अंधाधुंध फायरिंग से रेंजर सिंध के 4 एहलकार शहीद हो गए। कहा जाता है कि जुमे की नमाज के फौरी बाद मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी पर तैनात रेंजर्स एहलकारों की मोबाइल वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। मोबाइल में सवार 4 एहलकार जख्मी हो गए जो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। शहीद एहलकारों के नाम मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद इश्तियाक, अख्तर अली और कासिम अली हैं। शहीद कासिम अली को भी उनके आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 3 मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्द मस्जिद वाली गली से आए थे और मोबाइल में सवार एहलकारों पर फायरिंग करके फरार हो गए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द भी जख्मी हुआ। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के मुतादिद खोल मिले। रेंजर्स की जानिब से सरकारी सब मशीन गन के भी 4 खोल मिले जो तहवील में ले लिए गए। ये जो शहादत हुई उसी वक्त मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला, किसी दोस्त ने मुझे आकर बताया, वो मेरे पीछे ही खड़ा था, उसको फ़ोन आया, उसने बोला कि ये कराची में सानिया पेश आया है। तो मेरा तो फ़ौरन दिल ऐसे तड़पता हुआ, मैंने फ़ोन उठाई और फ़ोन लगाई। कासिम को तो फ़ोन बंद मिल रही थी, तो मैंने फ़ौरन उस भाई से वापस रिक्वेस्ट की और दूसरा मेरा कज़न है फैज़ मोहम्मद, उससे मालूम किया कि रेंजर के साथ कोई सानिया पेश आया है, आप इसकी मुझे दुरुस्तगी करके बताएं कि कौन कौन आदमी हैं, क्या है। तो उन्होंने फ़ौरन बताया कि ये हमारा वाक़या कराची में इत्तेहाद टाउन में हुआ है, मगर वो ज़ख्मी हैं, अभी तक मुझे सही मालूम नहीं है। तो मैं जैसे ही घर से निकला और पिथौरा शहर तक पहुंचा तो फ़ोन पे मुख्तलिफ़ लोगों से मेरी बात चल रही थी। तो एक हवालदार सोराब नाम से मुझे नंबर मिला सोराब का, वो उसकी कंपनी में शामिल था। उसने मुझे फ़ौरन उसकी एड्रेस बताई, पहले मुझे एड्रेस बताई, ये नाम है, ये एड्रेस है उसका। तो मेरा तो बस क्या बात करूं। ऐसे जहन बनाए गए हैं जो कुछ ऐसे एक्टिविटी तंजीमें हैं जिनका जो मजहबी जुनून है कि भाई अगर तुमने खुदकशी करे जो दुश्मन जो है उसको ख़त्म किया तो उसकी वजह से तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे। और उसका माइंड जो है वो इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ खुद का जो है वाक़या करना है और उससे कोई लेन देन नहीं है कि क्या जा रहा है। वो यही समझते हैं हर इस शहरी को, हर रियासत के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर या जो हमारे सूबे के अंदर जो इंसान होते हैं उनको यही समझते हैं कि ये हमारे इस्लाम के या जो मज़हब के या रियासत के सब दुश्मन है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जन्नत इतनी आसान भी नहीं है। किसी की ज़िंदगी, उसका क्या कसूर था जिसकी जान चली जा रही है? क्या इतनी जन्नत आसान है? इतनी जन्नत आसान नहीं है। शहीद कासिम अली आरी सर की कहानी उनके लवाहिकीन की ज़बानी। हर चीज़, तस्बीह, कपड़े, जूते, हमारी देखभाल सब उसी के ज़िम्मे थी। हमें संभालना, अपनी बीवी बच्चों, भाई बहनों, माँ बाप को, सबकी जिम्मेदारी उसने कबूल की थी। फ़ौज में अपने शौक़ से गया था, अपनी मर्ज़ी से। मैंने कहा कि बेटा उस तरफ ना जाओ, बस कहता अम्मा मेरे लिए दुआ करो कि मैं फ़ौज में जाऊँ, मैं वहाँ अपनी जगह बना लूँगा, शहीद हो जाऊँगा, बस आप दुआ करें। मैं अपने गांव में बेटे की शादी की दावत देने गई थी। गांव वालों ने मुझे बताया कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तुम अपने घर चली जाओ। फिर मैं घर आ गई और दिन के 2:30 बजे बेटे की लाश भी आ गई। फौजी भी उसके साथ आए थे, मेजर साहब आए, ऑफिसर्स वगैरह आए, उनके भाई और उनके साथी सारे हमारे घर जमा हो गए, सब मिलकर आए थे। और वो सब हमारे दुख में शरीक हुए।
گھر کا سربراہ تھا، بس وہی سب چھوٹے بڑوں کو سنبھالتا تھا، اسی کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ۔ شہید قاسم علی کی شہادت نے بھی اسے زندہ کر رکھا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہید قاسم کی ہم کیا بات کریں، وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ ان ہیروں پہ ہم تو کیا، یہ پوری پاکستانی قوم فخر کرتی ہے۔ جو شہادت کا رتبہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ اس کا ابھی جانے کا وقت نہیں تھا، مگر اس بات پہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ لہو جو وطن کی حفاظت کے لیے کفن باندھ کر گھر سے نکلتے ہیں، یہ واپس ایک پیتی میں بند ہو کر آتے ہیں، ہم ان کی بات کر نہیں سکتے۔ ہمارا دل بہت دکھتا ہے۔ میرے سے بڑے تھے اور جب وہ جاتے تھے تو مجھے یہی کہہ کر گئے کہ آپ میری بھائی کی شادی ہے، اب آپ اس کے ذمہ دار تو اور منظور ہے اور ماما عبدالرزاق ہے، میں آؤں یا نہ آؤں، نائٹ پاس مل سکتی ہے تو میں آؤں گا، اگر نہ ملی تو میں نہ آؤں گا۔ اس کی بہت زیادہ خوبیاں تھیں، اس کی یاد تمام بہت آتی ہے ہمیں عزیزوں رشتہ داروں کو۔ وہ جو سانحہ پیش آیا وہ تمام دکھ دائق سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے میری دل جو ہے وہ بہت روتی ہے۔ میں اس کو تمام یاد کرتی ہوں، میرے بہنیں، میرے بھائی، میرے رشتہ دار لوگ، گاؤں والے، سب جو لوگ ہیں وہ سب اس کے دکھ میں شریک ہیں، میری خالہ کے دکھ میں شریک ہیں، برابر شریک ہوں۔ حقیقتاً دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بلا امتیاز رنگ و نسل انسان کو موت سے ہمکنار کرنے والے یہ دہشت گرد دنیا میں نفاق اور آگ و خون کا بازار گرم کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انسان کے لیے دو احکامات ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ تو ایسا ہے جو بندے کا اور میرا واسطہ ہے، وہ تو میں جانوں میرا بندہ جانے، لیکن حقوق العباد ایسی عبادت ہے اگر کسی نے کسی کا تھوڑا سا بھی دکھ بھی دیا ہوگا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ جو انسانیت کا دشمن ہے، جو انسان کا دشمن ہے، اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب، اس کے کوئی قبیلہ، اس کا کوئی وطن، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انسانیت کے دشمن ہے اور اس کا جو وہی عزم ہے کہ بھئی مجھے یہ ختم کرنا ہے، تو اس کا جو انجام بھی وہی ہوگا جو خدا بہتر جانے گا، اور خدا تو حق وکیل ہے۔ ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو حکومت کی ریٹ قائم کرنا ہوگی۔ میں نے تو نام ہی اس کا بختاور رکھا تھا، پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا نکلا۔ عمر کوٹ پتھورو سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ گاؤں ہوندو آریسر، اس گاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے عمر کوٹ پتھورو کے رہائشی شہید کے گاؤں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے جانے کا وقت تھا، اسی کے جانے کا وقت نہیں تھا، میں اسی کا کلے پہ جنازہ اٹھایا۔ یہ میرے کو دکھ درد ہے، کیا کریں، اللہ کی رضا پہ ہر دم راضی ہیں۔ جانے کا بہت دکھ ہے، پر وہ ملک کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، نمازیوں کی جان بچانے کے لیے اسی نے اپنی شہادت دی، ملک کی حفاظت کی، اس پہ ہمارے کو فخر ہے۔ علی محمد قاسم کے والد ہیں، وہ بھی اسی شہر میں تھے۔ میں نے اس کو فوراً ڈھونڈنا شروع کیا کیونکہ میں ذمہ دار تھا، میری ذمہ داری تھی اب ان کو سنبھالنے کی۔ ایک تو اللہ کی ہے، اللہ کا رسول ہے، دوسرا تو میں نے کہا ان کو گھر لے کر جاؤں۔ پھر میں نے ڈھونڈا تو یہ بیچارہ میرپور خاص کپڑوں کے لیے گیا ہوا تھا، کپڑے لینے کے لیے بھائی کے جو شادی کے پڑے تھے اس کی وائف کے وہ لینے گیا تھا۔ وہ لے کر جب پتھورو پہنچا تو میں تو اسی وقت چلا آیا، موٹر سائیکل کھڑی کر دی، ادھر بیٹا تھوڑا تھا، کزن کا بیٹا تھا، اس کو بٹھایا وہاں، بولا کہ تم بیٹھے رہنا، ماموں جیسے آئیں اس کو لے کر آنا اور بتانا کچھ بھی نہیں، اس کو بتانا کس کے، یہ تو
बुढ़े आदमी हैं, क्या बर्दाश्त कर सकेंगे ये साना या ना बर्दाश्त कर सकें। तो उन्होंने बताया, बच्चे ने नहीं, ऐसे मोटरसाइकिल पर उठा के जब वो घर के सामने आया तो उसके हाथों से तो हर चीज़ गिर गई। मेरे ख्याल में उसका दिल भी ऐसा ही हो गया, वो ज़मीन पर गिर पड़ा और हम सारे उसको बचाने के चक्कर में लग गए। जब इस बच्ची की तरफ निगाह पड़ती है तो जैसे एक मलाल सबके चेहरे को आ घेरता है। यकीनन कल अपनों से एक सवाल ज़रूर होगा कि इसके बाप को किसने नाहक कत्ल किया। बच्ची की तरफ मैं देखती हूँ तो मेरा आँखों जो है वो आंसू से भर जाते हैं। मैं देख नहीं सकती हूँ बच्ची से, मैं बात नहीं कर सकती हूँ बच्ची से, मैं बख्तावर कह नहीं सकती हूँ बच्ची से। मैं पता नहीं उसका नसीब कैसा था, मैंने तो नाम ही उसका बख्तावर रखा था, पता नहीं उसका नसीब कैसा निकला। जब बड़ी होगी मैं उनसे क्या जवाब दूंगी, मैं कौन सी वजह से तुम्हारे बाप को कहाँ कहाँ परदेश बने में मोकला था, मैं उनसे क्या करूँगी, मैं उसको क्या बताऊँगी तुम्हारा बाप कहाँ गया है, किसने मारा है, कहाँ गया, किस वजह से गया था। कासिम की बेटी है, उनका नाम बख्तावर है। सजनी बोल रही थी, माँ मेरा बाबा मेरा बाबा। 11 बजे तक फ़ोन किया। 11 बजे के करीब हमें फ़ोन किया गया था। हम तो भाई की शादी की तैयारी में मसरूफ़ थे। फ़ोन पर हमें यही खबर मिली कि कासिम शहीद हो गया है। मैं जब तक जिंदा हूँ उनको कोसती रहूँगी और मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, मैं नहीं बख्शूँगी, क्योंकि मेरे मरने के दिन थे, मेरा जवान बेटा शहीद हो गया। फिर भी मैं सोचती हूँ कि ये दिन खुदा लाया था। उसकी शहादत पर मैं फ़ख्र करती हूँ और खुश हूँ। मगर जाहिर है कि सब्र कहाँ आता है। कभी कभी सब्र कर लेती हूँ और कभी मेरी बेचैनी और बेकरारी में इजाफा हो जाता है। रब का शुक्र है कि शहीद हो गया। उसको मस्जिद में गोली लगी थी। वो गली के नुक्कड़ पर बैठा नमाजियों की हिफाजत कर रहा था। जालिमों के हाथों शहीद हो गया। मसाजिद या इबादत गाहों में धमाके मुसलमानों का शेवा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं और कहाँ रुपोश हो जाते हैं, और फिर इनका मकसद हयात क्या है। शायद वो खुद भी इससे नाशना है। जब अक्ल सल्ब हो जाए तो अपनी ज़िंदगी का इदराक कैसे हो सकता है, और फिर इनमें और वहशी जानवरों में क्या फ़र्क। जब दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ये हालात हैं कि न लोग मस्जिद जा सकते हैं, न मंदिर में जा सकते हैं, न स्कूल में जा सकते हैं, न बाज़ार में जा सकते हैं। इनको बेहतर करने के लिए एक तो हुकूमत की रिट कायम करना होगी, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो तमाम बड़ी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं उनको भी रिज़ल्ट देना होगी। हर गली, हर बाज़ार में, हर मस्जिद में इस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी हो जिससे पता चल सके कि क्या कार्रवाई हो रही है, कौन क्या प्लान कर रहा है, क्या कॉन्स्पायरेसीज हो रही हैं। इन सब के लिए कुछ न कुछ लाएअमल बनाना होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अब जैसे रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया तो इससे देखें कुछ न कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, अमन कायम हुआ है। इस किस्म के जब कोई एक भी मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाता है, ठान लेता है, स्टैंड लेता है, आगे बढ़ता है, तो कुछ न कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। शहीद मोहम्मद कासिम आरीसर के घराने की तरह आज कई घराने सोगवार हैं। मजीद घरानों को सोगवार होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम की सूरत कदम से कदम मिलाकर चलें और इनका सफाया करें। ये एक दिन का वाक़या नहीं है, ये तो हम तो क्या हमारी नस्लें भी याद रखेंगी, क़यामत तक याद रखेंगी। हम इन दहशतगर्दों पर लानत डालते हैं, इनके नस्लों पर लानत डालते हैं, इनके पैदागीरों पर लानत डालते हैं। इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों को हम सलाम पेश करते हैं, इस सिपह सालारों के रहबर हैं उन्हें सलाम पेश करते हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह साहब और दूसरे एहलकार जो डीजी रेंजर साहब हैं दूसरों की सलाम पेश करते हैं। और ख़ास करके हम जो जमहूरियत के दावेदार हैं उन्हें ये कहते हैं कि आज इन घरों में जो हालत है
तड़े बिछाए पड़े हैं, जिनकी बहनें बेवा हो रही हैं, जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, उनके घर देखें क्या हालत लगी पड़ी है। आप खुदा के लिए इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसा एक्शन उठाएं, ऐसा एक्शन उठाएं, ना दिन देखें ना रात देखें। कासिम की बहुत अच्छी आदत खामोश रहना, चुप रहना, घट बोलना, हंसी मजाक करना, ये बहुत अच्छी सी आदतें थी। मेरी आखिरी बात, मैं तो यहाँ से दूर की हूँ, मैं जो मेरा गांव जो है बच्चल आरीसर है, मैं उस गांव की हूँ। मैंने फ़ोन पे बोला मेरे साथ, उसने कहा बहन तुम्हें दावत दे रहा हूँ भाई की शादी की, मैं हूँ ना हूँ तुम आ जाओ ज़रूर, मैं हूँ ना हूँ तुम ज़रूर आ जाना, इस शादी की तकरीब में तुम्हारा होना ज़रूरी है। मेरे साथ ये कहना था, आखिरी जुमला ये मेरे साथ कहा था। ये जो दहशतगर्द हैं कि कितने बहनें भावों से जुदा करते हैं, कितने माँओं का जिगर का टुकड़ा खस्ता है, और कितने बेवाओं करते हैं, बीवियों को बेवा करते हैं, कितने बच्चे हैं जो उसको बाप से जुदा करते हैं। मेरी हुकूमत वालों को गुजारिश है कि इन दहशतगर्दों को ढूंढ के मारें। स्टेट के जो आला अमलदार होते हैं वो जब अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उनके अपनी जान की परवाह होती है कि हमें कुछ ना हो। उस लिहाज से वो जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए इन पुलिस इसको फोर्सेस को साथ लेकर आगे पीछे घूमते हैं कि हमारी जान बच जाए, लेकिन इनको कतई तौर पे इसका एहसास नहीं है कि जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं, जिस रास्ते को हम ब्लॉक कर रहे हैं, उस रास्ते के से कोई एम्बुलेंस भी गुजर रही होगी, कोई जो है बहुत तकलीफ़ वाला आदमी भी गुजर रहा होगा और उसकी ज़िंदगी के बचने का भी कोई मसला ही होता है, तो इनका कोई एहसास नहीं होता। शहीद कासिम अली आरीसर एक नाम और एक याद बनकर रह गया है। वो अपने प्यारों के दिलों में जिंदा है। भाइयों वाले से लोग थे, हमारे साथ भाई बहनों की तरह रहते थे। मैं उनकी वजह से मेरा जिगर जो था टूट गया था। बहुत दुख था, ज़्यादा दुख था। आज भी है, कल भी था। ये दुख मेरे अंदर में है, वो क़यामत तक ही रहेगा। हमें फ़ख्र है कि उनको शहादत नसीब हुई। पूरे पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम, अपनी मिल्लत के लिए कुर्बानी दी। उनके जाने का दुख भी बहुत है।